हाँ। अल्लाह भगवान, आज खुले में वो सोची लेटरिन जाएगा, लोटा ले आएगा। हेलो हेलो हाय हाय। नहीं, यहाँ आप कैमरामैन को कर बैठे। अच्छा, ये गर्ल्स टू गर्ल्स का रहता है ये। भाई साहब, आपको कभी किसी लड़की ने हाय बोला? देखो, इनको कॉन्फिडेंस है, इस शक्ल पे क्यों बोले? ऐसा शक्ल मेरी होती मैं बाप पे केस कर देता। सही में, मैंने अपने पे कर रखा है। मैंने अपने बाप पे केस कर रखा है। क्यों कर रखा? अब देखो भाई साहब, आपको मेरा व्यू लैंडस्केप में आ रहा होगा। भाई साहब उचक के देख रहे हैं। कुर्सी पे हाथ रखने की मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा। स्टेज पे आ गया बंदा। मेरा ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है, मैं इंग्लिश कमोड पे हगने बैठ रहा हूं, मेरे पैर झूल जा रहे हैं। फुल स्विंग। अब इसके लिए मुझे खेतों में जाना पड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं भाई साहब, खेतों में हगना इज नॉट इजी टास्क। क्योंकि वहां बैठ के आप रील्स नहीं देख सकते ना। सारा ध्यान तो आगे से आने वाले जानवर की तरफ होगा। कभी हमला हुआ तो अपना सामान उठा के भागना भी तो है। हाँ, ऐसे उठ के पोजीशन, ऐसे ही उठ के भागना पड़ता है। और फिर भी आगे से आने वाले जानवर को तो मैं देख भी लूंगा। उस जानवर का क्या जो जमीन में रेंगता हुआ आया और मेरे ही सामान को जरिया बना के मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। मान लिया तेरा साइज छोटा था, पर कंसेंट भी तो कोई चीज है। आदमी पूछे भी ना, मैं मगन हूं जोर लगाने में, वो रिफ्लेक्स मार गया। भाई साहब, आप में मुझे जोश दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए। ये देश इसीलिए तरक्की नहीं कर रहा है, आगे बैठा दिया इन्हें। जिसको अपने भी कॉन्फिडेंस नहीं है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अजहर। ये बहुत क्यूट लोग होते हैं। मतलब आप देखिए, मैं डिप्रेस्ड हूं अपने ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से। वो सरवाइव कर रहे हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में। भाई साहब, मेरे एक दोस्त की यही हालत थी। उसने सुसाइड पॉइंट से छलांग मारी, टांट के बढ़ कि यही है नाश की जड़। उसकी गर्लफ्रेंड ने एक दिन बोल दिया, बोली तेरे शरीर का सबसे क्यूट हिस्सा तेरी टांट है, इस पे डिंपल पड़ रहे हैं। और इस वाली टांट की खास बात मैं आपको बताऊं, अगर कबूतर ऊपर से बीट कर भी दे तो रिपट के गिर जाती है। फुल स्लेज, चाहे आगे करे चाहे पीछे। हाँ, मांग भर गई, वाइट वाली। तो बेसिकली आप लोग शहरों के लोग लग रहे हैं, मैं गांव से आता हूं और गांव में बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है। हमें बताया ही नहीं जा रहा है कि बेटा दिस इज गुड टच, दिस इज बैड टच। ये सब पढ़ा रहे हैं प्रेसिडियम में, सेंट जेवियर में। मैं पढ़ रहा हूं आशा स्कूल में। मेरे स्कूल का नाम आशा, मुझे उनसे, उनको मुझसे। तो गाइस, ऐसे में मुझे कौन बताएगा कि चॉकलेट किसी अनजान आदमी से नहीं लेनी होती। ये सिर्फ शहरों में ही बता रहे हैं कि बेटा बाहर के आदमी से चॉकलेट मत लो, और खासकर उस आदमी से जिसके बाल ना हो। हम गांव के लोग कब चॉकलेट से चॉकलेट फ्लेवर पे कन्वर्ट हो जा रहे हैं हमें पता ही नहीं। तो गांव में मैं बताऊं, वेस्टर्न कल्चर बिल्कुल नहीं है। आपने वो मूवी देखी है मेट्रो इन दिनों? हाँ, मेट्रो इन दिनों इतनी वेस्टर्न कल्चर पे बेस्ड मूवी है, उसमें दिखाया जा रहा है कि 80 साल में भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। उसमें कैरेक्टर है नीना गुप्ता,
मैडम आराम है। देखो हमें अग्रेसिव रहना है पर हाथापाई पे नहीं उतरना। भाई साहब आपका तो मैं देख रहा हूँ बहुत ध्यान, मैं भाषण दे रहा हूँ। कई बार हो जाता है लोग ध्यान से सुनते हैं कि क्या कोई बात ही लेक्चर दे रहा है क्या। तो उसमें एक कैरेक्टर नीना गुप्ता 80 साल की बुढ़िया, वो अपने हस्बैंड को लेटर लिख दे रही है, आई नीड स्पेस। भाई साहब स्पेस 80 साल में, अरे स्पेस में ही तो है पैर तरह बुढ़िया। वो तो यमराज कोई चाय पानी के लिए रुक गया, वरना तेरी टिकट पक्की थी। अब ऐसी मूवी गांव में लोगों को दिखाई जाएगी। मेरे गांव की दादी धनपति नीना गुप्ता से इंस्पायर हो गई, कह रही है रघुवीर आई डोंट लाइक यू एनी मोर। मैं प्यारे लाल के साथ सिचुएशनशिप में हूं। तुम्हें पता है प्यारे लाल कितना क्यूट है, कितना केयरिंग है। वो डेजर्ट भेज रहा है उसको मेनोपॉज में भी। इसलिए प्यारे लाल को पसंद आ रही है। अब उसके पोते बोल रहे हैं कि प्यारे लाल तेरा प्यार देके जा जी ले अपनी जिंदगी। वो धनपति को रिक्शा में प्लेस कर रहे हैं क्योंकि उनके गोडों में ग्रीस नहीं है, चल नहीं सकती। वो प्यारे लाल के साथ प्लेस कर दिए उन्होंने कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। उनको पैशन फॉलो करना। भाई साहब स्टूल पे बैठ के उनका स्टूल निकलता है। भाई साहब यहाँ आपको तो कोई प्यारे लाल दिख गया वहां पे। मेरे को लग रहा है ऑडियंस कुछ फूंक के बैठी है। ग्लिच मार रहे हो यार आप लोग, सिंक नहीं हो पा रहे। वो भाई साहब आराम है भाई साहब, हमें अग्रेसिव रहना भाई साहब, हाथापाई पे नहीं उतरना। यार आप लोग ग्लिच मार रहे, प्रोसेस कर रहे हो। वो पीछे भाई पिछले जोक को याद करा। अरे क्या कह रहा था, एक बार सिंक में हंस सकते हैं आप लोग। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। मेरे को लग रहा है आप रात को आए हो और किसी ने भी गाली वाला जोक नहीं करा है, और आप भूखे बैठे हो कि कोई तो आएगा और आते ही लंड कह देगा। हाँ समझ गया भाई साहब मैं। ले भाई साहब आप हंसे हैं, मैं समझ गया। तो आप बताओ ना डिमांड, हम है ना आपके पेशकश में। तो आपको ये सुनना था, आपको पहले बताना है भाई साहब एक बार आते लंड जरूर कह देना। तो हमें पता चले। तो मेरा दोस्त, मैं कहता हूँ गांव के लोग इतने भोले होते हैं, आप कह रहे हो इतने बेचारे शरीफ इनोसेंस से भरे हुए। मेरा दोस्त दिल्ली घूमने आया, जीबी रोड निकल गया, उसको एक्सप्लोर करना था। जीबी रोड घूमते घूमते पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अब 2 लट टिकते ही एक्सक्यूज क्या देता है कि अंकल जी मैं तो मम्मी का टिफिन देना आया था। सिंह भाई साहब जी, भाई साहब आराम है। गाइस अग्रेसिव रहना, हाथापाई पे नहीं उतरना। सिंह आ गया। तो एक और ऐसी बात, हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें। मेरा दोस्त गे निकल गया, पता भी नहीं था वो निकल गया, गे निकल गया। अब वो रैंडम मेडिकल स्टोर्स पे जा रहा है और पूछ रहा है कि भाई साहब सबसे लंबा कॉन्डम कितने इंच का है। वो भी सोच रहा है भाई खरीदता होगा ना। ला भाई बताओ क्या, ला बस साइज बता दो। ला भाई मैक्सिमम 10 इंच का है, तूने कितने का चाहिए। बोला कुछ नहीं, जो लेना हो उसको मेरे घर का एड्रेस दे दियो। सिंह आज के चक्कर में वो स्टोरी रहेगी। उसमें एक और कैरेक्टर है अली फैजल। उनका नया पर्सपेक्टिव है कि ओपन में सेक्स करते हैं, ओपन में सेक्स। अब वो मूवी मेरे गांव के दोस्त सूरजभान धनखड़ ने देख ली, इंस्पायर हो गया कि आज तो ट्राई कर ही लेते हैं। वो गया अपनी बीवी के पास, बोला अल्लाह भगवान आज खुले में। वो सोची लेटरिन जाएगा, लोटा ले आई। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स माय टाइम।